दिल्ली में कार लेके निकलना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है, बिकॉज हद ट्रैफिक है। और मेरी स्कूटी कल मनी लेकर आ गई, तो मैं जा रही हूँ अभी मनी के पास अपनी स्कूटी की की लेने। मनी मेरे घर के बहुत पास रहती है, वो वाला घर मनी का है। मनी, मनी, चाबी तेरी। हमारी चाबी क्यों लेके गई? देख लेगी कि मुझे ये बहुत पसंद आई थी की चेन। फेंक दे यार, लेट हो रही हूँ। यार दीप्ति, कल का ब्लॉग इतना अच्छा रहा। रुक जा यार, मिल गई। कल का व्लॉग बहुत अच्छा था। हाँ, मुझे बहुत लोगों के मैसेजेस आए, कमेंट आए। आज का भी अच्छा होगा क्योंकि शुरुआत किससे हुई है? मनी से। बाय। बहुत देर से हमने इसलिए क्लिप्स नहीं बनाई या कोई वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैम जनरली बहुत मेहनत कर रही थी। मैम, आज सुबह से मैंने कुछ काम नहीं किया। आज मैं क्लिनिक भी बहुत लेट आई क्योंकि मेरे पास मेरी फेवरेट मैम थी और क्लिनिक सुबह से मैम संभाल रही थी। आज सुबह से आरसीटीज ऑल थैंक्स टू हर। जब भी मैं किसी भी केस में अटक जाती हूँ, चाहे वो कितना ही मुश्किल केस हो, जो मेरे को ऐसा लगता है ये तो नहीं बचेगा, ये तो नहीं हो सकता, देन आई हैव अ जादू वाली चीज, डॉक्टर शालू मग्गो। एंड एनी हाउ, नो मैटर कितना ही मुश्किल केस हो, वो ठीक हो जाता है। इट्स बीन 5 years क्लिनिक को आई नो हर पहले से। इन्होंने ही मुझे आरसीटी सिखाई है, इन्होंने ही मुझे काम सिखाया है। तो जितने लोग मुझे प्रेस करते हैं मेरा काम अच्छा है तो ऑल बिकॉज ऑफ हर। और जो मेरे को भी नहीं आता वो उनको आता है, तो हम उनको बुला लेते हैं। तो मैम मेरे कॉलेज में भी साथ थे मेरे। और ये शालू मैम है। शालू मैम, आप बताओ थोड़ा सा अपने बारे में। हेलो दीप्ति, सो स्वीट। सब दीप्ति को मोटिवेट करो और इसको इंस्पायर करो कि बहुत 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 आगे जाए। थैंक यू सो मच। और सबसे ज्यादा इंस्पायर तो मुझे मैम ही कर रहे हैं। और एक खुशखबरी जो हम बाद में बताएंगे, बाद में। ओके, बाय बाय मैम। शालू मैम से मैं अपने SGT टाइम पे मिले थे जब मैं इंटर्नशिप कर रही थी और मैम वहाँ पे जोर से MDS कर रहे थे। शी इज़ वन ऑफ दी स्वीटेस्ट सीनियर। उनसे मिलना मेरे कैब की वजह से होता है बिकॉज मैम और मैं सेम कैब शेयर करते थे। एंड बिलीव मी, जितना उन्होंने काम सिखाया कोई किसी को नहीं सिखाता। आई एम सो थैंकफुल टू हर। मेडिकल कॉलेज में नो मैटर व्हाट, टीचर्स का काम ज़्यादातर आपको पढ़ाने तक होता है, बट जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है कहीं ना कहीं आपके सीनियर्स का बहुत बड़ा रोल होता है उसमें। आई एम लकी है ना कि मुझे BBD में, लखनऊ में भी बहुत अच्छे सीनियर्स मिले थे और दिल्ली में भी बहुत अच्छे सीनियर्स मिले। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो PRP है वो सिर्फ मेल्स ही कराते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फीमेल्स भी बहुत PRPs कराते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। फीमेल पैटर्न में आप एक बेसिक चीज़ देखोगे, जो आपकी मांग है जब आप कंघी करते हैं वो बहुत ब्रॉड होते चले जाती है। एंड यूजुअली आफ्टर अ पॉइंट फीमेल्स में आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया भी बहुत ज़्यादा कॉमनली देखने को मिला है। अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो आप बेसिक टेस्ट करा सकते हैं। आप बायोटिन का टेस्ट करा सकते हैं, विटामिन B12 का टेस्ट करा सकते हैं, विटामिन D, आयरन, हीमोग्लोबिन, ये बेसिक टेस्ट आप करा सकते हैं। फाइनली गॉट लिटिल बिट फ्री आफ्टर सो लॉन्ग। पहले मुझे ऐसा लगता था अगर अपना क्लिनिक होगा ना तो ज़्यादा अच्छा है, आपका जब मन करेगा छुट्टी ले सकते हो या कर सकते हो। अपने क्लिनिक में ज़्यादा प्रॉब्लम है, अपने क्लिनिक पे नहीं ले सकते छुट्टी और बहुत ज़्यादा टेंशन रहते हैं। और शाम होते होते इस टाइम तक तो मेरा सर बुरा हाल हो जाता है बहुत ज़्यादा। जस्ट वन टिप, जैसे कोई भी ट्रीटमेंट होता है ना, PRP, अभी PRP हुआ था इससे पहले, PRP हो गया, कोई भी पेनफुल ट्रीटमेंट है जिसमें पेशेंट बहुत घबरा रहा है, इवन अगर LA लगा रहे हैं बहुत घबरा रहा है, ऐसे बॉल्स खरीद लो आप, किसी भी शॉप पे मिल जाएगी। ये मैंने तो पता नहीं कहीं मेले वेले से खरीदी थी। और पेशेंट को दे दो और वो ऐसे करता रहेगा, तो उसको स्ट्रेस बॉल की तरह वर्क करेगी ये, और थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। एंड इट रियली हेल्प्स। मैंने देखा है बहुत सारे पेशेंट में हेल्प करते हैं अच्छे से। नो मोर थिंग, हम कल कैंप लगाने गए थे ना, तो हमें वहाँ से कप सिर्फ मिले थे। मुझे नहीं, मेरे पूरे स्टाफ को, मेरे सब फ्रेंड्स को, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था।
तो अगर आपको कभी किसी कैंप में वॉलंटियर करना हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। मेडिकल नॉन मेडिकल थोड़ा एक्सपीरियंस लेना हो कैसा क्या होता है बताना मुझे, तो मैं आपको बुला लूँगी। इसके अलावा एक जूस लिप्टेंट करके कंपनी है, उनका स्पॉन्सर्ड पोस्ट आया था तो मैंने सोचा दिखा देती हूँ आपको। बहुत रिच थिक क्रीमी कलर है, फ्रेगनेंस कोई नहीं है, तो जिनको प्रॉब्लम होता है कि लिपस्टिक बहुत फ्रेगनेंस वाले होते हैं वो लगा सकते हैं। अभी मैं लिपस्टिक लगा कर नहीं दिखा सकती क्योंकि क्लिनिक के हिसाब से डार्क कलर है, बट कहीं पार्टी वगैरह में जाओ तो यू कैन गो फॉर इट। एंड द पॉइंट इज प्राइस बड़ा सस्ता है, 180 रुपये का है, 180 रुपीज़ का इसका प्राइस है। तो अफोर्डेबल रेंज में अगर किसी को जाना हो और थिक कलर चाहिए हो। दिस इज़ ओनली सिंगल शेड, एक ही शेड लगाया है दोनों कलर में, तो आप देख सकते हैं। And we got a sponsored post also, juice Lipton बहुत थिक कलर है इसके। इज रियली हार्ड। मैंने सोचा तो कि मैं डेली बनाऊंगी व्लॉग्स, बट क्लिनिक के साथ व्लॉग बनाना सो हार्ड। पहले नहीं होता था, अब हर पेशेंट में लगता है ये आ जाएगा, ये करा लेगा ये ब्लॉग में आ जाएगा, इसको इशू तो नहीं होगा। अब तो हर पेशेंट में ऐसा ही लगता है, बट जो एक दो ऐसे होते हैं ना जो थोड़े फ्रैंक होते हैं, जिनसे बात कर सकते हैं, उनको हम ले लेते हैं व्लॉग्स में। इतने थके हुए व्लॉग्स देख के तो मुझे कंपनी सामान भेजना बंद कर देगी कि बहन को तुमसे नहीं हो पाएगा। कॉफ़ी पीते हैं। चीयर्स गाइस। शुरुआत में जब लॉकडाउन लगा उससे पहले ही मेरा क्लिनिक खुला था। मुझे किसी ने बताया नहीं कि कहाँ कैसे इन्वेस्ट करते हैं। एंड फैमिली में सब डिफेंस बैकग्राउंड से ज़्यादा है, मेडिकल लाइन से कोई बहुत ज़्यादा लोग थे नहीं। तो मैंने बहुत सारी मेडिसिन खरीद ली और सब एक्सपायर हो गई क्योंकि उसकी एक्सपायरी सिर्फ 2 या 3 महीने की थी। मेरी एक फ्रेंड है नेहा, उसने हेल्प करी और हमने एक्सपायर्ड मेडिसिन से ये बनाया। दिस लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। सब जा चुके हैं, लैब वाले आए नहीं हैं। आई एम वेटिंग ऑल अलोन, तो मेरे पास टाइम है जिसमें मैं बात कर सकती हूँ। जस्ट वन टिप फॉर ऑल द पीपल जो अपना नया क्लिनिक खोलने वाले हैं। हम ना ज़्यादा मतलब हमेशा ये सुनते हैं प्रैक्टिकल अच्छा रखो, प्रैक्टिकल अच्छा रखो, प्रैक्टिकल अच्छा रखो। थ्योरी से भी ज़्यादा प्रैक्टिकल है। ये एक बहुत कॉमन लाइन है जो हर जगह सुनने को मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल, बट आपके ब्रेन को वही चीज़ पता होगी ना जो थ्योरी में है। तो थ्योरी आपको पता ही नहीं है तो आप प्रैक्टिकल सिर्फ असिस्टेंट थोड़ी बनना है। आपने डॉक्टर बनना है तो आपको थ्योरी भी पता होनी चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर कोई चीज़ हो रहा है क्यों हो रहा है, हाउ वाई, सब पता होना चाहिए किसी भी डिजीज़ के। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो थ्योरी और आपके प्रैक्टिकल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, योर कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आपको पता ही नहीं पेशेंट से बात कैसे करनी है, अगर आपको यही नहीं पता कि आप पेशेंट को कन्विंस कैसे करेंगे किसी ट्रीटमेंट के लिए। पेशेंट आपके पास आ गया है, इमेजिन कि मुझे दांत में दर्द नहीं है, बस मेरा खाना फंस रहा है वहाँ पे, एंड आपने देखा कि इसको पल्प पॉलिप है और एनी हाउ खाना इसलिए फंस रहा है क्योंकि वो पूरा होल बन चुका है, वहाँ पे गम्स आ चुके हैं। एंड नाउ RCT कराना है, पोस्ट एंड कोर कराना है, फिर कैप लगाना है, एंड यू नो कि बिल अच्छा खासा जाएगा पेशेंट का। पेशेंट इज़ लाइक कि मैम जब दर्द ही नहीं है तो मैं क्यों कराऊँ RCT, या मैं क्यों कराऊँ, आप ज़्यादा ले रहे हैं, आप गलत बता रहे हैं मुझे। ठीक है, ये बहुत कॉमन चीज़ है जो बहुत डे टू डे आपको सुनने को मिल सकती है जब आपका क्लिनिक ओपन हो। इन दैट सिनेरियो अगर आपके बेसिक क्लियर नहीं है, ऐसे XYZ बहुत सिनेरियो आ सकते हैं जहां आपको यही नहीं पता कि आप अपने पेशेंट को कैसे बताएंगे। तो नो मैटर व्हाट हाउ गुड डॉक्टर यू आर, पेशेंट कन्विंस ही नहीं होगा। ठीक है, 2-3 चीज़ नॉर्मल कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं कर सकते ना कि ये हाय हेलो बहुत अच्छा आना चाहिए, वो तो कोई भी कर लेगा। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स नॉर्मल के साथ साथ वो वाली तो चाहिए ही आपको, जो एक व्यवहारिक होते हैं जो आप डे टू डे लाइफ में करते हैं। उसके साथ साथ आपकी थ्योरी जब स्ट्रांग होगी तो आप पेशेंट को कन्वे बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे क्योंकि आपका माइंड क्लियर है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है।
तो जितना प्रैक्टिकल इम्पॉर्टेंट है उतना ही थ्योरी इम्पॉर्टेंट है और उतना ही आपके कम्युनिकेशन स्किल्स इम्पॉर्टेंट है। किसी की बातों में बताओ कि सिर्फ प्रैक्टिकल इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ प्रैक्टिकल कहीं इम्पॉर्टेंट नहीं होता। सिर्फ प्रैक्टिकल में आप फंस जाओगे, आपको पता नहीं होगा उससे निकलना कैसे है। एज अ डॉक्टर अगर आपके पास खराब से खराब भी केस है, आपको उससे निकलना आना चाहिए, आपको ये आना चाहिए कि इस चीज़ से मैं बाहर कैसे निकलूँ। ठीक है, तो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल प्लस कम्युनिकेशन स्किल्स। आज का ज्ञान इतना ही, बाय, टेक केयर। से जाते जाते मेरी हालत ऑलमोस्ट ऐसी हो जाती है, ऑलमोस्ट मन करता है किसी की भी ना सुनूं, कोई कुछ बोले ना मेरे को, हर बात पे इरिटेट हो जाती हूँ, मन करता है मैं सो जाऊँ। तो ये मेरे 3 मूड सिखाते हैं क्लिनिक से जाते टाइम। ऑल अदर पीपल, मैंने देखो बहुत कोशिश की है वेट लूज करने की, ये बुक भी देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं, कल वाले उसमें भी देख सकते हैं, अगर यकीन ना हो तो ये वाली बुक भी देख सकते हैं। बट बिलीव मी मेरी सारी मेहनत बेकार जाती है। मैं कुछ दिन बहुत अच्छे से एक्सरसाइज करती हूँ, कुछ दिन बहुत अच्छे से डाइट कंट्रोल करती हूँ, एंड अल्टीमेटली फूड लवर मेरे अंदर का जाग जाता है और मैं दोबारा से खाना शुरू कर देती हूँ। ऑल जब सो गाइस इस जाते हुए बाय। किया था प्लांट्स लगा